हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। देखो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को मैंने डिस्कशन किया है एंड देन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को भी आपके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो प्रीवियस का लेक्चर अगर आपको देखना है और रिमूवेबल और फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को आप नहीं जानते हैं तो उसको आप जान लीजिए। देन आज जो है हम यहाँ पर सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रहा है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक जो है एग्जिस्ट ना करे, मतलब फेल्स टू एग्जिस्ट हो जाए, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड एट द ए, ठीक है ना, एट ए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या तो फिर राइट हैंड लिमिट, दोनों ही। अगर लेफ्ट हैंड के तरफ से जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है अगर एग्जिस्ट करने से फेल हो जा रहा है तो हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट बोलेंगे। और अगर राइट हैंड के तरफ से अगर जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम द राइट टू ए, हम इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। देखो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या था, हम जो है जो भी हमारी डिसकंटिन्यूटी आ रही थी उसको हम रिमूव कर पा रहे थे, ठीक है। एक तो हम फंक्शन को लेकर के, देन दूसरा हम फंक्शन के लिमिट को लेकर के हम जो है डिसकंटिन्यूटी को दूर कर रहे थे, ठीक। फिर फर्स्ट काइंड में हमने ये देखा था कि लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों ही साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो हमारा क्या था, बराबर नहीं हो रहा था किसके, राइट जो है जो फंक्शन दिया हुआ है उसके फंक्शन की, या फिर हमारा जो दोनों ही जो है हमारे साइड से जो लिमिट हमारे आ रहे थे वो हमारे बराबर नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन था, एग्जिस्ट तो कर रहा था लेकिन वो बराबर नहीं हो रहा था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके एग्जाम्पल से ही हम इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, एफ एक्स है और एफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है 1/x माइनस ए, हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक, हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। कैसे पता लग रहा है, अब इसको चेक कर लेते हैं, है ना। सेकेंड काइंड कौन से पॉइंट पर हो सकता है, एट x इज इक्वल टू ए पर अगर मैं चेक करूं तो जो है हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड टाइप का हो जाएगा। अब देखो कैसे इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन दिया, तो फंक्शन की लिमिट हम एग्जिस्ट करवाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पर, a पर, f ऑफ x। और ऐसे ही मैं अगर बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x हमारे पास क्या है, फंक्शन है 1/x माइनस a। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर a रख दूँ तो a माइनस a दैट इज 1/0, दैट इज गोज टू हमारा इन्फाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो फंक्शन हमारा a के लेफ्ट और राइट में यही है, तो हम यहाँ पर दोनों ही कहीं कोई भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं, है ना। सिंस लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कोई भी जो है यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एट x इज इक्वल टू a ऑफ द सेकेंड काइंड, ऑफ द सेकेंड काइंड, ऐसा भी आप बता सकते हो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो डिसकंटिन्यूटी ही है ये भी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी में अलग अलग प्रकार की आ सकता है, जिसमें हमारा लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जैसे सेकंड काइंड में आ रहा है। हो सकता है कि लिमिट दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन बराबर नहीं आ रहा हो, जो कि हमारा फर्स्ट काइंड टाइप का है।
कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ऐसा डिसकंटिन्यूटी आता है कि जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। तो कि ये जो एग्जांपल मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और लूँगा। यहाँ पर जो है आपका फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो है 1/x आपका दिया हुआ है, हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, हमें एट एक्स इज इक्वल टू हमें 0 पर बताना है। तो आपको बताइए कि हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारे पास ये है और आपको पता है कि ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड टाइप का हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ऐड करूँगा जो कि सही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे एक फंक्शन हमारा डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0,1 से जो है r में डिफाइन हो रहा है, रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन करा गया है, डिफाइन बाय जो फंक्शन है f ऑफ x, ये हमारा है sin 1/x, ठीक है। और ये एग्जांपल वैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काइंड को हम यहाँ पर बताएंगे। और दूसरा है हमारा 0, जब x की वैल्यू 0 हो, देन हमें ये बताना है, हमें ये चीज़ बताना है कि जो फंक्शन है a, सबसे पहले तो ये बताना है कि f इज़ कंटिन्यूस ऑन r, f इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन r, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें बताने हैं f हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, f हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट x इज इक्वल टू 0, एंड C ऑप्शन है f(x) इज नॉट अ फंक्शन, f(x) इज नॉट अ फंक्शन, ये भी हम ऑप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो है हमारे पास नन ऑफ दी अबव आ जाएगा, एक ऑप्शन इसमें भी डाल सकते हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये है, अब कुछ नहीं करना है। देखो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सिंपल तरीका, जब मैंने कंटिन्यूटी आपको समझाया था तो इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर आ रहे हैं तीनों, तो उस कंडीशन में वो हमारा लिमिट क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। और ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि अगर इन तीनों जो है तीनों बराबर है, देन वेल एंड गुड, सही है, हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन तीनों बराबर ना होने के कुछ कंडीशंस हो सकता है, मतलब अलग अलग कंडीशन हो सकता है कि भैया लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब तो हमारा जो है सेकंड काइंड का हो जाएगा। हो सकता है कि एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन बराबर नहीं है, तो फर्स्ट काइंड का हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इनके इस ऑप्शन के अंदर इस टाइप का दे दिया आपको, जैसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, या फिर हो सकता है कि यहाँ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी दे सकता था, हो सकता है कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे सकता था, या फिर बोल सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये कुछ हमारे ऑप्शन, तब हमारे लिए का जो है ये सीखना ज़रूरी बन जाता है कि रिमूवेबल है, जो है फर्स्ट काइंड है या फिर सेकंड काइंड है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, LHL लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था, और फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो f ऑफ x है वो हमारे पास दिया हुआ है sin 1/x, जब x की वैल्यू हमारा 0 नहीं है। और 0 कब है, जब x की वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। तो देखो 0 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन जो है यही रहेगा, sin 1/x, हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
देखो एक साइड से तो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो गया है, तो पता लग गया ना कि एक ये हमारा कंटिन्यूस तो होना ही नहीं है, पहली चीज़ तो कंटिन्यूस नहीं होगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहो तो आप एक लिमिट और चेक कर लो, कोई इशू नहीं है, प्लस वाले में भी चेक कर लो एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए भी हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, साइन 1/x ही आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जो है f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इम्प्लाई, ये हमारा क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये चीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम उसको जस्ट टिक कर सकते हैं कि देखो f कंटिन्यूस तो नहीं है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। f हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। f इज़ नॉट अ फंक्शन, नहीं, ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि f तो हमारा फंक्शन तो है ही, डिफाइंड फंक्शन है, नन ऑफ द अबव भी हमारा नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, और हम टाइप भी बता सकते हैं देख करके कि फंक्शन हमारा किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी को दे रहा है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन अच्छा है समझने के लिए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, और इसको मैं लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट f be the function defined, let f be the function defined on R by, जो f of x है ना वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्लियर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, x बिलोंग्स टू R वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट है ना, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी मैं लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट एक्सीडिंग x, मतलब x से बड़ी नहीं होनी है, देन f is discontinuous at, f is discontinuous at। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसे ऑप्शन दूंगा, और इस क्वेश्चन को समझना है ना तो आपको प्रीवियस का लेक्चर देखना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टाइप के फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है एट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, और बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एट x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड कॉमा अप टू सो ऑन, इस प्रकार से चलता जाएगा। और सी ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ रहेगा वो है दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
आर काउंटेबल, आर काउंटेबल, आर काउंटेबल। सी डी ऑप्शन में यहाँ पर जो दूंगा तो नन ऑफ दी अबव लिख लो, एक नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा ना तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कल मैंने आपको एक फंक्शन के बारे में समझाया था और फंक्शन हमारा जो है डिफाइन है आर से आर में, आप ऐसा कह लो, ठीक है, क्योंकि जितने भी एक्स आ रहा है वो हमारे आर में से आ रहा है। और जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कल ही बताया था कि अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, मान के चलिए 2 ले रहा हूँ, है ना, 2 ले रहा हूँ, आर में से 2 ले रहा हूँ। अब मैं 2 के अगर मैं लेफ्ट साइड में बात करूँ, 2 के लेफ्ट में मैं बात करूँ, तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना वो 2 - 1 हो जाएगा, है ना, 2 - 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ 2 के राइट साइड में, मतलब 2 के प्लस में, लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का 2 ही रहेगा, समझ आया, 2 का 2 ही रहेगा। तो जो फंक्शन होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो एग्जैक्टली जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उन पर जो है डिसकंटिन्यूअस होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। इसके लिए मैंने कल आपको अच्छे से क्लियर करा था कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो उस कंडीशन में जो है ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी इंटीजर वैल्यू होंगे उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का आपको पता ही है कि अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 2.01 में अगर करता हूं तो वो 2 के बराबर ही होता है, ठीक है। अगर 2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू भी लूंगा ना, तो जैसे 2999 में कर लूंगा तो भी हमारा जो है वो क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो इंटीजर के अलावा अगर कोई वैल्यू में पुट कर रहा हूं ना तो उस कंडीशन में वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हमारी बात करो इंटीजर की तो फॉर एवरी इंटीजर, ठीक है, तो ये जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जो है रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में अगर मैं बात करूँ इंटीजर की तो एक्स जो है हमारा, है ना, जो एक्स हमारा आ रहा है वो हमारा इंटीजर के सेट में से आ रहा है। यहाँ पर आप ऐसे भी बता सकते हो इसको, चलो मैं बता देता हूँ। देखो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ आपको लिख करके अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is always discontinuous at integer value, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक फंक्शन f है, बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर बाय इंटीजर फंक्शन जो है, तो हमें बताना देन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सब इंटीजर है, तो इस पर भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 0 प्लस माइनस ये भी हमारे टोटल इंटीजर है, तो ये भी हमारा जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर काउंटेबल, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास जो भी x आ रहा है वो अगर हमारे इंटीजर के सेट में आ रहा है, और आपको पता है कि इंटीजर जो है काउंटेबल होता है ना, काउंटेबल होता है इंटीजर का सेट, ये मैंने आपको बता रखा है रियल एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज आपको बताया, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इंटीजर का सेट तो सारे के सारे इंटीजर में से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर द काउंटेबल, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब डी इसके हिसाब से गलत हो गया। अच्छा, अब मैं बात करूँ कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ। अब ये क्यों फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसीलिए है क्योंकि जब भी हम कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं, मान के चलिए कि f मैं ले रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और f को अगर मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है तो दोनों ही साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। चाहे आप कोई भी n का वैल्यू उठा लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, n का वैल्यू आप जो है इंटीजर में से कोई भी उठा लो, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट दोनों तरफ से एग्जिस्ट कर ही जाएगा। और आपको पता है कि जब भी लिमिट दोनों तरफ से एग्जिस्ट करता है लेकिन बराबर नहीं होता है तो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। यहाँ पर चाहो तो ऑप्शन एक और भी ऐड कर देता हो, ठीक है, हो सकता था कि डी ऑप्शन में यही कह देता कि भैया फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो आपके ए बी सी डी चारों सही हो जाता। क्लियर है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये समझने के लिए। हालांकि इसके बारे में तो मैंने आपको कल भी बता रखा है कि डिसकंटिन्यूटी जो है जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है उस कंडीशन में वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है फर्स्ट काइंड। ठीक है। अच्छा, एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी आपको मैंने सिखाया था, एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी, तो यहाँ पर मैं बधाई देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट वाला कल भी मैंने बताया था, एफ एक्स कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है, एक्स जो है फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं हम इसको। ये इसका मतलब होता है एक्स माइनस सॉरी यहाँ पर एक्स जो है, अगर ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर इसको सही खासा लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है। ये कभी कभी इसका भी दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये भी सिमिलर इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये वाला फंक्शन भी समझ में आ जाता है। डिपेंड करता है कि फंक्शन आपका किस प्रकार से दिया हुआ है, तो अगर फंक्शन जैसा दिया हो उस अकॉर्डिंग आप जो है करके सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन मैं और इंक्लूड करूंगा आपके लिए। हालांकि ये जो है क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार देखा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। क्वेश्चन आपका ये है, एक फंक्शन है लेट एफ जो कि आर से आर में डिफाइन हो रहा है। ठीक है ना, आर से आर में डिफाइन हो रहा है। तो जो फंक्शन टाइप दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है, और x जो है 0 के बराबर हमारा नहीं है। 0 कब है, जब x का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ और उस ऑप्शन के बिहाफ में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए है, x इज इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ऑल x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, सी ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो यहां पर ऐसे लिख लो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स बिकम कंटिन्यूअस, बिकम कंटिन्यूअस। उसके बाद में चौथा ऑप्शन जो आपको दे रहा हूं वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट हमारा नहीं है। रीजन इज दैट कि हमने इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी बनता है। आप करके देख लो, सबसे पहली बात तो ये कंटिन्यूअस आएगा ही नहीं, और आएगा तो रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगा जहां आप इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन को लेकर के एंड फंक्शन की लिमिट को लेकर के, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन रख करके, जब 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो देखो 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस आएगा, और 0 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये हमारे उस पर जो है कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद जो है पॉइंट सी की बात करें, अगर एफ ऑफ एक्स जो है 1 हुआ देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन x बिकम का बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन हमारा देखो 0 हो गया और
यहाँ पर एफ एक्स ही जीरो है। देखो पूरा कह रहा है ना, तीसरे ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो पूरा फंक्शन है ना वो हमारा 1 बन गया जब x जीरो नहीं है, और जब हमारा जो है x जीरो है तो भी हमारा जो है क्या है 1। सॉरी यहाँ पर इसमें इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम। यहाँ पर इसको इन्होंने ये बता रखा है कि जो है ये तो एज इट इज रहेगा, sin x बाई एक्स है, ठीक है। जब जीरो नहीं है तो sin x बाई एक्स ही रहेगा, जब जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू अगर 1 हो गया तो वही कह रहा है ये, इफ फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए और जब जो है 0 हो जाए x की वैल्यू, देन f जो है बिकम कंटिन्यूस। बिल्कुल सही बात है। और रिमूवेबल कंटिन्यूटी को आप जब कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हो तो इसमें इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो यही चीज ने बता रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन भी इसमें कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट है, होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है। जब आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पता लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ रख करके देख लो, यही है हमारा फंक्शन। जो हम जी फंक्शन एक डिफाइन करते हैं ना नया, तो उसमें हम ऐसे ही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर देते हैं, है ना। डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके बता देते हैं कि फंक्शन हमारा जी जो है क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा है वो आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटी के रिजल्ट्स को आपके सामने डिस्कस करता हूँ, एंड देन आपको कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी हेल्प करेगी, एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स ऑन द डिसकंटिन्यूटी मैं लिखवा देता हूँ, रिजल्ट्स ऑन डिसकंटिन्यूटी। रिजल्ट्स ऑन डिसकंटिन्यूटी में सबसे पहला जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताता हूं, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइंड ऑन I has only jump type of discontinuity, has only jump type of discontinuity, ठीक है। ओनली जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन जितने भी होते हैं किसी भी इंटरवल में वो हमारा जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को प्रदर्शित करेगा। आप कोई मोनोटोनिक फंक्शन उठा करके देखो, मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि कंटिन्यूसली या तो इंक्रीज होता है या फिर कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो मोनोटोनिक के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है, ठीक है। set of all discontinuity, set of all discontinuity, ठीक है, discontinuity of monotonic function is countable, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है, वही अभी प्रीवियस मैंने जो ऐड किया था कि अगर फंक्शन हमारे पास ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन होता है। और मोनोटोनिक फंक्शन अगर है तो उस कंडीशन में आप जो है इसको बता सकते हो कि जो है सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी ऑफ द काउंटेबल, तो काउंटेबल भी है हमारा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो होप कि आज का जो लेक्चर था इसमें जितने भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे तो उसको प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।